प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 24वां प्रश्न है। सर्वप्रथम जो शिव भक्त शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास करना चाहते हैं वह हमारे चैनल पर मेरे द्वारा की गई प्रस्तुति जो 7 अगस्त को थी उससे लाभ उठा सकते हैं, जिसका विवरण या लिंक नीचे दिया गया है। अब कल के प्रश्न का उत्तर, हाँ, सभी श्रोतागणों ने ठीक ही दिया है। उनका नाम जो थी वहाँ की मुखिया वीरांगना, उनका नाम रोपोइलियानी था। उनके पति का नाम वंदुला था और जिस क्षेत्र में वह रहती थी उसका नाम लुशाय लुशाय या लुशाई था। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मुझसे उच्चारण में त्रुटि हो रही हो तो। मैं उस क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, तो संभावना है। अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण। आप में से सभी ने या कुछ ने संभव है कि जो अंग्रेजी भाषा का एक चलचित्र है, इंग्लिश मूवी 300, हाँ यही उसका नाम है, 300 संख्या, वह देखा होगा, जिसमें 300 स्पार्टन योद्धा फारसी की सहस्त्रों सैनिकों की सेना के साथ युद्ध करते हैं, उसका सामना करते हैं। और जब तक एक भी उनमें से जीवित था, उन सभी ने वीर गति पाई थी, लेकिन एक भी जीवित था तो उन्होंने उस सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब वह लोग तो अपना इतिहास संजो के रखे हुए हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पूरे विश्व में चलचित्र बन गया है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ही युद्ध अपनी पुण्य भारत भूमि पर भी सुना है? एक नहीं, कई हुए हैं। 300, बिल्कुल वही ठीक संख्या, 300 भारतीय योद्धाओं का एक बड़ी शत्रु सेना के साथ युद्ध, इससे संबंधित एक प्रश्न इस प्रश्न श्रृंखला में पहले पूछा जा चुका है। आज का प्रश्न भी उसी से संबंधित है। इस प्रश्न श्रृंखला का यदि आपने ध्यान दिया हो तो इसका प्रारंभ गुरु पूर्णिमा के दिवस हुआ था और उसी का संदर्भ देकर उससे 361 वर्ष पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी उस रात्रि को, गुरु पूर्णिमा की रात्रि को, जिस रात्रि मराठा सम्राट शिवाजी महाराज को बचाने के लिए कुछ रणबांकुरे अपने जीवन को हंसते हंसते न्योछावर कर गए थे। उनमें से एक नाई थे जिनका वर्णन इस पे पहले आ चुका है। आप लोगों ने, अधिकतर ने उसका उत्तर ठीक ही दिया था। लेकिन उस मृत्यु को निमंत्रण देने वाली जो घटना थी उसकी कल्पना कीजिए, जब मात्र 300 सैनिक 12,000 की जो आदिल शाह की सेना थी सिद्दी मसूद के नेतृत्व में, उसका मार्ग रोकते हैं। ठीक अनुपात बैठता है सीधा सा 1:40 के साथ। कल्पना कीजिए, आप 2 के साथ लड़ेंगे, 5-10 के साथ लड़ेंगे। मेरे जीवन का जो भी अनुभव है, मैंने कभी इससे अधिक का नहीं देखा है कभी किसी को। वहां 1:40 के साथ था। वह सारे के सारे वीर योद्धा 15 घंटे तक संघर्ष करते रहे थे, टस से मस नहीं हुए थे, जब तक उनमें से एक भी जीवित था किसी को नहीं जाने दिया था। और उनमें से उस मुगल सेना के 4,000 से अधिक को मृत्यु लोक पहुंचाया था। और वह सब किस लिए? ताकि उनका हिंदू राजा, उनकी संस्कृति व धर्म का रक्षक जीवित रहे। उस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक कायस्थ परिवार में जन्मा था और मात्र अपने बुद्धि कौशल, साहस व वीरता के कारण शिवाजी महाराज की सेना का एक सेना अध्यक्ष तक बन गया था। मैं बार बार कहता हूं, इस धरा को तोड़ने वाले तोड़ते रहें, लेकिन इस समाज के प्रत्येक अंग ने इस राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और इसकी संस्कृति के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। स्मरण कीजिए उन सभी महान पुण्य आत्माओं को और नमन कीजिए उन्हें। तो आज का प्रश्न संक्षिप्त रखता हूं। तो बताइए, वह वीर कौन थे जिन्होंने उस टुकड़ी का उस रात्रि में नेतृत्व किया था, जानते हुए कि यहां से जीवित बचना संभव नहीं है? वो जो नाई जी थे, उन्होंने तो अपना बलिदान दे ही दिया था, जानते हुए कि हाँ पकड़े जाएंगे, मृत्यु ही मिलेगी। लेकिन वे 300 भी कम नहीं थे जो 15 घंटे तक संघर्ष करते रहे थे। तो उस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था और वह पवित्र जगह कहाँ थी जहां उस रात्रि मृत्यु को निमंत्रण दिया गया था? हाँ, अर्थात उस स्थान का नाम क्या था जहां वह युद्ध हुआ था? तो अपना उत्तर नीचे टिप्पणियाँ जो कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा। हाँ, अभी मैं अब तक कल का आपको
क्रमांक नहीं बता पाया हूँ। सबसे पहले उत्तर सचिन जी ने दिया था, तत्पश्चात नीरज जी ने, और तत्पश्चात फिर उसमें उत्तर दिया था ज्योति जी ने। जो सामान्य श्रोतागण हैं वो नहीं आ पाए थे। और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से 3 ने, जो मैंने प्रस्ताव कल रखा था कि सभी अपना-अपना योगदान दें और सब मिलकर हम इसका एकत्र करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें। 3 का मेरे पास उत्तर आया है। आप सभी का आभार। मैं शीघ्र ही आप सभी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूँगा और हम सब मिलकर आगे की योजना बनाएँगे। जय माँ भारती।